एक अजीम उलशान सल्तनत फिरोजा बख्त कायम थी। इस सल्तनत के दीवार खालिस अकीक और मरजान से तराशे गए थे, जहां सूरज की पहली किरण पड़ते ही महल के गुंबदों से ऐसी रोशनी फूटती थी कि दूर दराज के मुसाफिर इसे कोई दूसरा सूरज गुमान करते थे। इस तिलिस्मती नगर के शहजादे का नाम शहजादा बख्तियार था। बख्तियार का कद ओ कामत ऐसा जरी कि जैसे कोह ए हिमालय का कोई बुलंद सतून हो। उसकी आंखें उखाब जैसी तेज मगर उनमें समंदर जैसी गहराई थी, और जब वो मुस्कुराता तो ऐसा मालूम होता गोया बाहर के सैकड़ों फूल एक साथ खिल उठे हों। इसी सल्तनत के कल्ब में एक ऐसा बाग था जिसे बाग ए इरम कहा जाता था। इस बाग के दरख्तों के पत्ते सोने के थे और उनमें लटकने वाले फल याकूत ओ जुमुर्रद की मानिंद चमकते थे। इसी बाग की शहजादी माह तलेत थी, जिसके हुस्न की धूम 7 इकलीमों में मची थी। माह ए तलेत के बाल स्याह रेशम की तरह उसके कदमों तक लहराते थे। उसका चेहरा 14वीं के चांद से ज्यादा मुनव्वर था, और उसकी आवाज में वो जादू था कि परिंदे हवाओं में उड़ना भूलकर उसकी बातें सुनने के लिए टहनियों पर साकित हो जाते। शहजादा बख्तियार और शहजादी माह तलेत बचपन से एक दूसरे के रफीक थे, मगर उनकी मोहब्बत का असल इम्तिहान तब शुरू हुआ जब सल्तनत पर एक अजीब और गरीब सहर तारी हो गया। एक रात जब आसमान पर सितारे मोतियों की तरह बिखरे हुए थे, अचानक उफुक से एक सियाह आंधी उठी जिसने पूरे महल को अपनी लपेट में ले लिया। ये कोई आम आंधी न थी, बल्कि एक कदीम तिलिस्म था जिसने शहजादी माह ए तलेत के दिल को पत्थर का बना दिया और उसकी आंखों की रोशनी एक जादुई आईने में कैद कर ली। शहजादी एक जिंदा बुत की तरह साकित हो गई। न उसके लबों पर वो जादुई मुस्कुराहट रही और न ही उसकी आंखों में वो जिंदगी की रमक। शहजादा बख्तियार ने जब अपनी महबूबा को इस हाल में देखा तो उसका दिल खून के आंसू रोने लगा। उसने अहद किया कि वो कायनात के आखिरी सिरे तक जाएगा मगर माह ए तलेत की जिंदगी और उसकी ख्वाहिशें वापस लेकर आएगा। महल के बूढ़े नजुमी ने बताया कि इस शहर को तोड़ने के लिए कोहे नीलम की चोटी पर वाक़े कसरे बिल्लौरियों से वो जादुई आईना लाना होगा जिसमें शहजादी की रूह मुखय्यद है। ये सफर इतना कठिन था कि जहां हवा भी खौफ से रास्ता बदल लेती थी। बख्तियार ने अपनी कमर से जुड़ी हीरों से जड़ी तलवार संभाली, अपने वफादार घोड़े पर सवार हुआ और अकेला ही इस मुहिम पर निकल खड़ा हुआ। रास्ते में उसे वादिये संगे लर्जान से गुजरना पड़ा, जहाँ के पहाड़ हर लम्हा अपनी जगह बदलते थे। वहाँ की जमीन आईने की तरह शफ्फाफ थी जिसमें इंसान को अपने अंदर के छुपे हुए खौफ नजर आते थे। बख्तियार ने हिम्मत न हारी। उसने देखा कि सामने से एक अजीम उलशान अजदहा नमूदार हुआ जिसके जिस्म से आग के शोले निकल रहे थे, मगर बख्तियार जानता था कि ये सिर्फ एक नजर का धोखा है। उसने अपनी आंखें बंद की और खालिस सच्चाई और मोहब्बत का तसव्वुर किया तो वो खौफनाक मंजर एक पल में गायब हो गया और वहाँ खुशबूदार गुलाबों की एक राहदारी बन गई। कई महीनों की मुसाफत के बाद बख्तियार कोह ए नीलम के दामन में पहुंचा। वहां का मंजर देखकर उसकी अक्ल दंग रह गई। पहाड़ की चोटी बादलों से ऊपर थी और वहां से गिरने वाला पानी दूध की तरह सफेद और शहद की तरह मीठा था। जब वो चोटी पर पहुंचा तो उसे एक ऐसा महल नजर आया जो मुकम्मल तौर पर शफ्फाफ शीशे से बना हुआ था। इस महल के अंदर हजारों आईने लगे हुए थे, मगर उनमें से सिर्फ एक आईना ऐसा था जिसमें माह तलेत की शबीह कैद थी। बख्तियार महल के अंदर दाखिल हुआ तो उसे एक पुरअसरार आवाज सुनाई दी, ऐ शहजादे, अगर तुमने गलत आईना छुआ तो तुम खुद भी हमेशा के लिए शीशे के बुत बन जाओगे। सिर्फ वही दिल इस आईने को पहचान सकता है जिसमें जर्रा बराबर भी खोट न हो। बख्तियार खामोशी से आगे बढ़ा। उसने अपनी आंखें बंद की और माह ए तलेत के साथ गुजारे हुए वो लम्हात याद किए जब वो बाग ए इरम में तितलियों के पीछे भागा करते थे। अचानक उसे एक कोने से धीमी सी रोशनी फूटती दिखाई दी। ये वही आईना था जिसमें माह तलेत की आंखों की चमक कैद थी। जैसे ही बख्तियार ने इस आईने को छुआ, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा महल रेजा रेजा हो गया। बख्तियार ने खुद को एक तिलिस्मती बाग में पाया जहां शहजादी माह तलेत पहले से मौजूद थी, मगर वो अब भी बेहिस्सो हरकत थी। जादुई आईने की रोशनी शहजादी के वजूद में समा गई। उसके पत्थर जैसे जिस्म में दोबारा जिंदगी की लहर दौड़ गई। उसकी आंखें खुली तो सामने बख्तियार को पाया। इन दोनों की नजरें मिलीं तो कायनात की तमाम रानाइयां सिमट कर इस लम्हे में आ गईं। माह तलेत ने धीमे लहजे में कहा, बख्तियार, मैं जानती थी कि तुम्हारी मोहब्बत मुझे इस कैद से छुड़ा लाएगी। बख्तियार ने उसका हाथ थामा और उसे अपने घोड़े पर बिठाकर वापस फिरोजा बख्त की तरफ रवाना हुआ। जब वो महल पहुंचे तो पूरी सल्तनत में जश्न का समा था। आसमान से फूलों की बारिश हो रही थी और हर तरफ खुशी के नगमे गूंज रहे थी। इन दोनों की शादी की तकरीब इतनी शानदार थी कि तारीख ने ऐसी महफिल दोबारा कभी न देखी।
महल के सतूनों को रेशम और अतलस से सजाया गया और हजारों चराग रोशन किए गए, जिनकी रोशनी से रात भी दिन का गुमान होने लगी। शहजादा बख्तियार और शहजादी माह-ए-तलत ने बरसों तक इस सल्तनत पर अदल ओ इंसाफ के साथ हुकूमत की और उनकी दास्तान ए मोहब्बत रहती दुनिया तक के लिए एक मिसाल बन गई। उनका इश्क सिर्फ हुस्न ओ जमाल का असीर न था, बल्कि उसमें वो हिम्मत और सच्चाई थी जो बड़े से बड़े जादू को मात दे देती है। इस तिलिस्मती सफर ने उन्हें सिखाया कि सच्ची मोहब्बत और अटल इरादा वो कुंजी है जो कायनात के बंद दरवाजों को खोल देती है और इंसान को नामुमकिन से मुमकिन तक ले जाती है। फिरोजा बख्त की दीवारों पर आज भी उनके नाम कंदा हैं, जो आने वाले हर मुसाफिर को ये पैगाम देते हैं कि जहाँ सदाकत होती है वहाँ मोजज़े खुद ब खुद जन्म लेते हैं। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।